नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498, 1600, 1757, 1857। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। राइट ऑप्शन आपका बी है। ये सुपरफास्ट रिवीजन हम लोग जल्दी जल्दी इसको देखते चलेंगे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1773, 1857। जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, डलहौजी, कॉर्नवालिस। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1773। तो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? आपको कमेंट करके बताएं। सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जो पराजित किया था वो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, बेलीजली और डलहौजी। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ की थी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1784, 1793, 1813। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1784, 1813, 1833। तो दोस्तों, जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में पारित हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपेन। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? 1793, 1813, 1833, 1853। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। ठीक है, 1793 में लागू किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संघ के जनक कौन थे? डलहौजी, रिपन, बेलीजली और बेंटिक। तो सहायक संघ के जो जनक थे वो बेलीजली थे, लॉर्ड बेलीजली। राइट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेप्स का सिद्धांत किसने लागू किया था? डलहौजी, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग और रिपन। लेप्स का सिद्धांत डलहौजी ने लागू किया था। राइट ऑप्शन इसका ए है। लेप्स के सिद्धांत को ही राज्य अपर नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? डलहौजी, बेंटिक, रिपन और कैनिंग। सती प्रथा का उन्मूलन बेंटिक ने किया था। राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा के उन्मूलन में किस समाज सुधारक का प्रमुख योगदान है? स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, विवेकानंद और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सती प्रथा के उन्मूलन में किस समाज सुधारक का प्रमुख योगदान है? राजा राममोहन राय का। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन। तो देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राममोहन राय ने की थी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, एन बेसेन। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु
रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरोड़ा आसफ अली। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो संबंधित थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1886, 1905, 1919। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राइट ऑप्शन आपका ए है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, गोखले और तिलक। तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, गोखले, तिलक और नौरोजी। तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी जिन्हें जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1911। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? कर्जन, रिपन, हार्डिंग, केनिंग। तो बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1911। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का संबंध है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1909। तो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ये राइट ऑप्शन आपका सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? गांधी जी, गोखले, तिलक और नेहरू। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलक और एनी बेसेंट, गांधी जी, नेहरू और पटेल। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका हुआ था 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित? 1919 में पारित हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1920 में। 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसमें? पंजाब का गवर्नर कौन था? पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल डायर, कर्जन, हार्डिंग। तो उस टाइम जो गवर्नर था वो माइकल डायर था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1920 में शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोरी चोरा घटना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922 और 1923 में। तो चोरी चोरा घटना 1922 में हुई थी। फरवरी 1922, 25 फरवरी 1922 को हुई थी। और राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में आया। कब आया? 1928 में आया। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? भारतीय सदस्य नहीं थे, कर बढ़ाए गए, विभाजन किया गया, प्रेस पर रोक लगी। तो साइमन कमीशन का जो विरोध करने का मेन कारण था वो था कोई भी उसमें सदस्य भारतीय नहीं था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज कब हुआ? 1928, 1929, 1930, 1931। तो लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा।
राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च कब कब शुरू हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। तो दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1935। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। राइट ऑप्शन अब आपका बी होगा, 1931 में। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच? गांधी जी व अम्बेडकर, गांधी और जिन्ना, नेहरू और जिन्ना, पटेल और अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 का मुख्य आधार क्या था? संघीय व्यवस्था, पृथक निर्वाचन, आरक्षण और स्वतंत्रता। भारत शासन का 1935 का मुख्य आधार क्या था? संघीय व्यवस्था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, संघीय व्यवस्था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1935, 1937, 1939, 1942। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था 1937 में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में की गई थी? लखनऊ प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव, दिल्ली प्रस्ताव, कराची प्रस्ताव। तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले की गई थी लाहौर प्रस्ताव में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, और 1929 में की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1945 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने किया था? नेहरू, पटेल, गांधी जी और बोस। तो दोस्तों करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। राइट ऑप्शन आपका सी, डू एंड डाई। ये भारत का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू। तो जो आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन किया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बी होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945, 1946, 1947, 1948। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। कब आया? 1946 में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 अगस्त 1942 को, 3 जून 1947 को। तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं इन 50 क्वेश्चन में से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी, माउंटबेटन, नेहरू और पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों ये था छोटा सा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ ये सुपरफास्ट रिवीजन आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप लोग जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत।